तो आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मैम, वॉइस आ रही है। आ रहा है मैम। सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो सर्कल में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लियर है या फिर कोई कंफ्यूजन है? बताओ, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल, कोई कंफ्यूजन है या फिर क्लियर है सारा? Who is Rishi? मैम एग्जाम में इस सर्कल से भी पूछता है क्या? हेलो मैम। हाँ, बोलिए। एग्जाम में सर्कल से भी पूछता है क्या? प्रश्न रहता है? सर्कल आपके सिलेबस में है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, तीनों है। इसके बाद कौन सा है? उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कुछ नहीं है, यही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही पोर्शन है, 3 टॉपिक ही है। 3 क्या, उसको 2 ही कहोगे। एक बार होगा तो उसी को पेयर ऑफ सर्कल को एक बार रिपीट किया है एंड सर्कल। रिपीट कर सर्कल को एक बार। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका स्ट्रेट लाइन से आ सकता है क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन जो बोलिए उसको, वो तो है तो वही टॉपिक। उसी को 2 पार्ट किया हुआ है, और सर्कल, दोनों में से किसी में से पूछ सकता है। ऐसा नहीं स्ट्रेट लाइन से ही पूछेगा या फिर सर्कल से ही पूछेगा, दोनों में से। मैम सर्कल में शुरू से नहीं थे, जो कि मेरे छूट गया, तो सर्कल एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है, बट पूछ लीजिए उनसे। क्योंकि मैंने जो बताया था व्हाइट बोर्ड में बताया था, मैं भी बहुत लोगों को किया ना। चलो, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। देखो, सर्कल मैंने ये बताया था, सर्कल का डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा क्या कैसे डिफाइन करते हैं सर्कल को। A circle is a locus of a point which moves in a plane. प्लेन तो आपको पता है, 2 डायमेंशनल, जो कि आपका प्लेन फर्श होता है, लाइक व्हाइट बोर्ड, पेपर, जिसमें आप एक्स वाई प्लेन 2 टर्म ले सकते हैं। सो वो आपका प्लेन हुआ। सो ये टर्म क्या है? अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is constant. मैंने इतना आपको बताया था कि जब सर्किल फॉर्म होता है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग लेते हैं O, मान लो, दूसरा पॉइंट पर्टिकुलर P ले लिया, और इस OP के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जब ये पूरा पाथ फॉलो करेगा तो हम लोग जो ग्राफ
प्लेन पे उस ग्राफ को सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है। वो क्या रहा है, इस डिस्टेंस करते हुए, ये हमेशा याद रखना, ये डिस्टेंस जहाँ मेंटेन नहीं होगा तो सर्कल का डेफिनेशन वैलिड नहीं है। सो ये चीज क्या बोल रहा है, आपने एक फिक्स पॉइंट लिया और दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट लिया जो कि चेंज करेगा, ये पॉइंट कभी चेंज नहीं करेगा, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हर पॉइंट पे चेंज, हर स्टेज पे चेंज करेगा और सर्कुलर मूव करेगा। सर्कुलर मूव क्यों करेगा, बिकॉज आपने इस डिस्टेंस को मेंटेन करके घूमना है, तो आपके पास पाथ यही रह जाता है। सो अगर ऐसा पाथ फॉलो करते हुए जो डायग्राम बन जाए, दैट डायग्राम इज नोन एज सर्कल। और ये कब बनेगा, जब भी बनेगा तो ऑन अ प्लेन बनेगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि फिक्स होता है हमारा, उसे हम लोग सेंटर बोल रहे हैं। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस, जिस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम मेंटेन कर रहे हैं, दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज आर। तो इसी चीज को वर्ड्स में लिखा, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from fixed point is constant. द फिक्स पॉइंट, जो भी फिक्स पॉइंट है, दैट जैसे इस केस में सेंटर है, ये फिक्स हो रहा है और ये मूव कर रहा है ना सर, तो इन दैट केस जो फिक्स पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट जो है वो रेडियस है, और जो मूव कर रहा है, जिस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है, दैट इज रेडियस। सो इसी तरह अगर मान लो ओपी डिस्टेंस जो है उसको आर बोल रहे हैं, दैट इज रेडियस, और आपको पता है किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा था। ये पर्टिकुलर पॉइंट का ऑर्डिनेट आपको पता है, दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट का ऑर्डिनेट अगर पता है, तो इन दोनों के डिस्टेंस को जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते थे डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर देते थे और वो डिस्टेंस देता था हमें। तो यही चीज यहाँ भी है। इसी को अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें, स्क्वायर रूट हटाने के लिए जस्ट स्क्वायर कर दें, अगर ऐसा करते हैं तो जो इक्वेशन हमें मिलता है, दैट इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ही लड़की तीन तीन आई फोन से कर रही है, थिंक 115 रोल नंबर, फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगी। तो स्क्रीन से देखो कर रहे 115 सेम आईडी, ठीक है। सो ये जो टर्म आ रहा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहना है। किस केस में, फॉर सर्किल, सर्किल के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट देख लेते हैं एक बार समराइज करके क्या है। ये आपका टर्म है। हाँ, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जो प्लेस h का है और जो प्लेस k का है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल। लिखा है इसमें एच के, जो प्लेस आपका h रिप्लेस कर रहे हैं और k से जिस टर्म को रिप्लेस करेंगे वो हमेशा सेंटर होगा। जो ये r टर्म है दैट इज रेडियस, तो वो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा है। इस लड़की का ज्वाइन नहीं होने वाला, बार बार ऑप्शन आ रहा है। चलो ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सर्कल का सेंटर गिवन है, लाइक 2 3, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज 3, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल भी मेंशन्ड है कि वो 2 है, ठीक है, 2 हमारे पास रेडियस है। अब इसी को एक्सप्रेशन में रखें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है दैट इज x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इसको पहले पुट करोगे ऐसे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट कर दिया है। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, सेम टर्म यहाँ भी हो सकता है। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ माइनस साइन है, सो माइनस 2ab वाई इज इक्वल टू दिस। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस 4x है, दिस इज 4, तो दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने 13 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास। अब ये 4 इधर है तो इसको इधर ले आओ, माइनस में कर दो। तो अल्टीमेटली जो है ये भी इक्वेशन का एक नोन फॉर्म है। आपको सर्किल का इक्वेशन अगर क्वेश्चन में जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे, जैसे हम लोग स्टडी करेंगे, तो होगा क्या, हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा भी मिलेगा जो सर्किल का इक्वेशन होगा, का ये भी फॉर्म है। तो आप आइदर इस टर्म को लेके चल सकते हो या फिर इस टर्म को लेके चल सकते हो, ठीक है। और दोनों टर्म आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन तो तुम चाहो तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो दोनों केसेस हम कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन का फॉर्म है ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ये जो आया है वो डिराइव होकर आया है, क्योंकि आपने देखा कि आपने जब ये सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तब ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये कहाँ से आया है, इस टर्म से आया है। और ये जो है वो ओरिजिनल है इक्वेशन, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म रूल है, दैट मींस दैट इज द ओरिजिनल, जिससे वो एक्सप्रेशंस आए हैं। इसके हेल्प से आपने ये इक्वेशन लाया है, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट स्टेज पर हम जाएंगे, थोड़ा सा क्या रिवर्स काम कर रहे हैं। अब सपोज आप ऐसा मानो कि आपके पास इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, अब आप इसको इस एक्सप्रेशन में लाना चाहते हैं, तो देखो वो टास्क कैसे दिया गया है। मान लो इक्वेशन जो अभी जस्ट हम लोगों ने जो इक्वेशन लाया एग्जैक्टली मैंने वही लिख लिया है कि आपको आसान हो जाए समझ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्सप्रेशन अभी जस्ट आया था। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को क्या करना है, वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस इन दिस फॉर्म। अब ये लाने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो x के टर्म को एक साथ लिख रहे हैं। देखो स्क्वायर का टर्म यहाँ है, 4x यहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साथ कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 6y एक साथ कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट को हम इधर ले आके रख देते हैं, मतलब इक्वलिटी के बाहर। कांस्टेंट का जो करना होगा वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोगों को वेरिएबल से डील करना है। तो ये फंक्शन एक साइड कर दिया, कांस्टेंट को इधर रख दिया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सर्कल का, वो क्या बताता है कि वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, ओवरऑल होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म में जैसे देखो ये आपको पता है a स्क्वायर और 2ab का इक्वेशन टर्म आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें b स्क्वायर, सॉरी यहाँ दिस मस्ट बी प्लस, ओके यहाँ पे प्लस साइन होगा, ये बाय मिस्टेक प्लस होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 2 का स्क्वायर और माइनस 4x, तो क्या ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा ये टर्म। हम लोगों ने क्या किया, +4 ऐड कर दिया, इधर +9 ऐड कर दिया, और एग्जैक्टली यही काम हम इक्वलिटी के बाहर इधर कर ले रहे हैं। क्यों किए हैं, इसको सिर्फ होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। और ये मैथमेटिकल हम कर सकते हैं, इधर कुछ ऐड कर दें, इधर कुछ सब्सट्रैक्ट कर दें, कुछ ऐड करें, जो इधर एग्जैक्टली वही टर्म हम इधर करेंगे, तो मैथमेटिकली इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। वो मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है।
सो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह वाई स्क्वायर के केस में हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6y। सो ये होल स्क्वायर के टर्म में, और यहाँ देखो प्लस 9 माइनस 9 ये ऐड की हो तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गया, तो सिंपली 4 बचा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो वापस से जो क्वेश्चन था हमारे पास एग्जैक्टली वही टर्म आ गया हमारे पास। यस मैम, त्वरित हुआ हो गया। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो आराम से मिल जाए, और थोड़ा इंटरचेंज करने का ऑप्शन हो सकता है कभी कभी। ये इंटरचेंज करने के लिए आपको क्वेश्चन में एग्जाम में एग्जैक्टली दिया नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि कुछ ना कुछ अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है ना, तो एक्सप्रेशन किस टर्म से आएंगे, कैसे होगा, वो आगे का स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी होगा इंफॉर्मेशन ऐसा दिया होगा, आपको इक्वेशन निकालना होगा, कभी कभी इक्वेशन दिया रहेगा, आपको ये निकालना होगा। तो दोनों तरीका है आपके पास। वैसे रेडियस निकालना और सेंटर निकालने का और भी तरीका है, वो हम आगे बताएंगे, बट इससे भी निकल सकता है। एक तरीका ये भी है रेडियस और सेंटर निकालने का, जब आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हो तो। और एक तरीका है इससे भी थोड़ा आसान तरीका है, वो याद रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन, ये जिनके लिए अलजेब्रिक कैलकुलेशन करना ज़्यादा, जैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद करने वाले लोग अगर हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका भी है रेडियस और सेंटर निकालने का, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये चीज कभी मत सोचना ना, एक्सप्रेशन हमेशा इतना आसान सा दिया रहेगा सेंटर और रेडियस का, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लाइक देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्किल फाइंड करना है, व्हिच सेंटर इज, सेंटर दिया है आपको 1/2 एंड 1/4, एंड रेडियस दिया है 1/12। सो ऐसे भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये मत सोचिएगा हमेशा कि आपको सिंपली दे दिया जाए 2 3 4 5 एक पर्टिकुलर नंबर देगा वैसा ही होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है। अब मान लो यहाँ पे सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, उस एक्सप्रेशन पे डालना है। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हमारा है उस पर वैल्यू पुट कर दो। सो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आपको पता है। सो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर एच इज व्हाट, हाफ ऑफ दैट 1/2, y माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, 1/12 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करो फिर से वापस से वही फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा टर्म वाई स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1/16, 2ab, सो 2 टाइम्स इंटू 1/4 इंटू वाई, एंड दैट इज, ये जो आपका टर्म है 1/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/44 हो जाएगा। अब इसी को और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 देखो यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये भी एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो एक्सप्रेशन हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस दिस टर्म इज y/2, और ये आपका 1/144। सो ये टर्म सारे हमारे बचे रह गए। अब देखो इन सब में सारा टर्म x का एक्सप्रेशन ऑलरेडी अलग ही है, y का, y स्क्वायर का भी टर्म अलग है, x का टर्म भी सिंपल आ गया है, y/2 y का टर्म भी मिल गया है। अब इन सबको आप ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा सिंपल टर्म नहीं ला सकते। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लो। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1/4 हो गया, यहाँ 1/16 है, यहाँ 1/44 है। इन कांस्टेंट्स को एक साथ कर लो, क्योंकि बाकी टर्म तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं। तो अब ये कर लिया, ठीक है। अब ये करेंगे तो इसको अब ऐड सब्ट्रैक्ट जो होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सबका एलसीएम लोगे, घटाओगे, जोड़ोगे, तो आपका जो टर्म आ रहा है वो लिख लो।
वो कर लिया, देन सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आया है वो ये है। इस 36 को भी रिमूव करना चाहते हैं तो 36 से बाकी सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्ट आ गया वो हमारा ये एक्सप्रेशन है। दिस इज द रिजल्ट। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो मिल गया कब, जब आपको सेंटर दिया हुआ है ये दिस वन 1/2 एंड 1/4 एंड रेडियस गिवन है 1/12। तो इक्वेशन ऑफ आ रहा है दैट इज व्हाट दिस वन। ठीक है, क्लियर है ये? बताइए। जो रिजल्ट है उसको भी छोड़ सकते हैं ना 30% के लाने के लिए। Am I audible or not? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you are audible. Okay, now I am audible. That means I was not audible before that. ओके देन, सो ये एक्सप्रेशन ऐसे, अब देखो एक चीज, कभी कभी आपको सिंपल टर्म, जैसे यहाँ पे मैंने वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल इसीलिए लिया है, सिंपल टर्म में ऐसे एक्सप्रेशन पूछ सकता है जो कि आपका यहाँ था, सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, खत्म। सेंटर रेडियस इस तरह से भी दे सकता है जो अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, लाइक दिस। और कभी कभी क्या होता है, सेंटर और रेडियस आपको दिया जाएगा इन दिस टर्म, लाइक ऐसा कुछ दिया हुआ है, सेंटर ऐसे दे दिया है, रेडियस ऐसे दे दिया है, जिसमें कोई भी वैल्यू ए बी का कुछ दे देता है और रिलेशन स्टैब्लिश करो या फिर कुछ ऐसा टर्म दे देगा। मतलब थोड़ा क्या कहा जाए, क्वेश्चन में जो टर्न ट्विस्ट लाना है वो क्या होगा, जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो तो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं करने वाला। जो फंक्शनल फॉर्म है, जो टर्म्स है, जो एक्सप्रेशन के मीनिंग है, सारे चीज तो वही रहने वाले। जो बदलने वाले हैं वो क्या होगा, कुछ नया टर्म्स, उसको थोड़ा जो आपको वैल्यूज दे रहा है वो थोड़े अलग टर्म में दे, इंफॉर्मेशन थोड़ा अलग दे, रिलेशन इंफॉर्मेशन का जो दे दे वो थोड़ा अलग दे दे, ये हो सकता है। अब अगर मान लो सर्किल का इक्वेशन है, वो सेंटर कुछ ऐसा दे रहा है, सेंटर जो है एच के हम लेते हैं, वो -a-b दे दिया और रेडियस जो है वो ये बता दिया, तब भी हम इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। ये ट्राई करिए तो आप लोग, ये बन सकता है। यस मैम, बन तो सकते। हाँ, ट्राई करके देखिए तो जरा। चलो 5 मिनट का टाइम देते हैं, करके देखो तो, सिर्फ 5 मिनट। दिस इज 9:40, अब 9:45 तक करके बताओ मुझे। एवरीवन प्लीज सॉल्व करिए इसको, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आप सोच रहे हो सर्किल और स्ट्रेट लाइन आपने कर लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल एक्सप्रेशन है, तो आपका एक पूरा पोर्शन कवर। मैम इक्वेशन बोलना है मैम, इक्वेशन। हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन लिखा है मैम इक्वेशन यस मैम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yb प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2b स्क्वायर आ रहा है। यस। और किसी का? वेट मैम, अभी बना रहे हैं। आपको 3 यूनिट पढ़ना है, 3 यूनिट में 1 यूनिट पूरा कवर हो जाता है आपका। तब तक आप मुझे ये बताओ, आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हो तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना
फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल मैं दूं अगर, तो आप लोग मिनिमम कितने टाइम में सबमिट कर सकते हो? मिनिमम टाइम मैं पूछ रही हूँ। मैम कितना क्वेश्चन है? अराउंड 10, 12, अराउंड 10। मैम अप्रॉक्स टुडे, वन डे टुडे। हाँ, एक दिन एक दिन में हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं, चलो टुडे मैम नहीं लगाए। नहीं 2 दिन मैम, मैम, 2 दिन, कहाँ 2-3 पे दिन। होगा? 2 दिन और दीजिए भी मैम। एटलीस्ट मैम 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना मैम। ऐसे तो 1 दिन बोला। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 दिन में देती हूँ। मुझे वो सॉल्व करना है आपको पेपर पे, फिर उसके मैम सेंड करना है। ठीक है, ऑलराइट, स्कैन करके मुझे सेंड कर ठीक है मैम, मेल कर देना। श्योर मैम। एंड गुलशन कुमार, आपका आईडी हमेशा गायब ही रहता है, बताओ क्या करते हो आप? हमेशा नेम आता है आपका और अटेंडेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। हो गया। हो गया, बन गया? यस मैम बन गया। चलो बताओ सौरभ, क्या कितना आया है? y square plus x square plus 2b square plus 2yb plus 2xa equals to 0। कैसे बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा, आपका आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा। आवाज कट नहीं आ रहा है, बट फेंटेड आवाज अजीब लग रहा है, मतलब ब्लर टाइप का, फ्लैट टोन। मैम बोले मैम। हाँ, आप बोले हैं ना, आपने बता दिया, इनको बताने दीजिए। दोनों एक ही साथ बना y square plus x square plus हाँ, 2b square plus 2b 2yb स्क्वायर। plus 2xa equals to 0। ठीक, और बाकी लोगों का X क्वेश्चन आपने मैम बना लिया? x square plus y square plus 2x plus 2by plus 2b square equal to 0। ओके, ठीक है। चलो देखो, वही एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब देखो, जब भी इक्वेशन, कभी भी एक चीज हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए कि क्वेश्चंस में आपका रिजल्ट जो भी क्वेश्चंस का होगा, या तो कुछ ऐसे टर्म्स में दे दे जिसको आपको एक्सप्रेशन ए बी टाइप कर दे देगा, जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कुछ टर्म दे दे, या फिर सिंपल नंबर, या फिर फ्रैक्शन में नंबर्स दे दे। तीनों के इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। इसी को जस्ट उल्टा कर दे, एक्सप्रेशन ऑफ सर्कल दे दे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्सप्रेशन ऑफ सर्कल मींस व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर गिवन है। हाँ बोलिए, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? रोल नंबर 83, व्हाट हैपेंड? सो इस सारे केसेस में आपको रिजल्ट वही लाना है। अब देखो, हो क्या सकता है, या तो एक्सप्रेशन आपको ये दे दिया जाए, ये एक्सप्रेशन दे दिया जाए, इससे रेडियस निकालने बोल दे, या इससे सेंटर निकालने बोल दे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज हम लोग देख लेते हैं। अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो तो देखो, मैंने कहा ना दूसरा तरीका है रेडियस कैलकुलेट करने का। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पहले देखा, और एक ऐसा होता है फॉर्मूला रेडियस कैलकुलेट करना और सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे मान लो सेंटर एच है, तो एक फॉर्मूला है जो शो करता है एक्स माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो देगा वो एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा। इसी तरह एच की जगह के रख लो, फॉर्मूला सेम होगा,
जो माइनस हाफ है वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, y, ठीक है, बस इतना कर लो। अब जरा इसी एक्सप्रेशन में आप आ जाइए, अभी जस्ट आपने जो सॉल्व किया है, कभी भी सॉल्व करो ना अगर कुछ नया सीखने वाला, तो जो किया हुआ है पहले उस पर कर लो। ये एक्सप्रेशन देखो, 2ax का कोएफिशिएंट 2a है, y का कोएफिशिएंट 2b है, तो आप इसी को बस अप्लाई कर लीजिए यहाँ। दिस इज व्हाट, आपके पास फॉर्मूला है -1/2, ठीक है, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ a जो था वो 2a था, दिस पॉजिटिव साइन, दिस विल कैंसिल दिस वन, सो अल्टीमेटली क्या आया -a। समझ गए, x का ऑर्डिनेट क्या आ गया। इसी तरह दूसरा जो टर्म है वो क्या है 1/2, नॉट ओनली 1/2, दिस इज -1/2, और इसी में आपका कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो क्या है 2y, 2b, क्यों एडमिट करें, 2b, सो दिस इज व्हाट 2b है ना, yes ma'am, so this will cancel this one, ultimately जो बचा वो क्या हो गया माइनस। अब देखो जरा वापस जाके देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ से n माइनस बी, देखिए यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था, जो एक्सप्रेशन था देखो, सेंटर क्या है -a - b है ना, ठीक है, तो आप सेंटर ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये। अब इसी तरह एक फॉर्मूला इसी केस में दूसरा फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ द सर्कल निकालने के लिए ये है, और अगर रेडियस निकालना है दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका देखो, दैट इज h² माइनस के प्लस के h² प्लस k², this is under root actually, this term minus c, ये है। अब इस केस में क्या होता है, आपके पास जो एक्सप्रेशन है h² k² माइनस c जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में जो अभी हम लोगों ने जस्ट डिराइव किया है, इस एक्सप्रेशन का जो कांस्टेंट है वो देखो क्या है, दिस इज 2b² आई थिंक, है ना। सो इस कांस्टेंट यस मैम, क्या देना है सेंटर के दोनों ओर से, तो जो आएगा दैट इज रेडियस, समझ गए। ठीक है, तो आप या तो इस फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो या तो उस फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, दोनों केस में आएगा वो रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा, उससे करके देख लीजिए। मैम उस फॉर्म का स्लाइड देखें, कौन सा, वो अभी बताई अंडर रूट जो व्हाइट बोर्ड पे है, h², यस देखिए, -c मैम कहाँ से क्या है, सी उसको बोलते हैं ना जो यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है ना इस एक्सप्रेशन में, जैसे अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, में कुछ x² का टर्म है, y² का टर्म है, कुछ x का टर्म है, कुछ y का टर्म है, जो रिमेनिंग टर्म है वो कांस्टेंट है, x² y² के बाद जो भी टर्म बच गया रिमेनिंग दैट इज नोन एज कांस्टेंट। सो इस टर्म को हम लोग एज अ सी रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं और वही चीज हटा देते हैं, ठीक है।
अब इसी चीज को करके देख लो वहां पे। आपको पता है सेंटर आपने अभी जस्ट निकाला है, h जो है वो ये है, तो अंडर करके देख लो h का a स्क्वायर माइनस a और a स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्टली a स्क्वायर लिख देते हैं। माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, प्लस माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख रहा है, c क्या था, अभी जस्ट तुम लोग लाए हो, देखो क्या है, 2b स्क्वायर स्क्वायर यहाँ रख लो। सो 2b स्क्वायर तो क्या आ रहा है, देखो एक b स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ गया ना, यस मैम। समझे, ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझे रिजल्ट ये है। अब ये रेडियस चूंकि हम लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम लोगों ने उसी फॉर्म से सॉल्व करके लाया, तो आपके पास ये तो ऑलरेडी पता है, दिस टर्म वाज रेडियस। तो अगर ये भी इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे हम ये वापस निकाल सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला दोनों पता हो तो। दैट मीन्स दीज टू, ये फॉर फाइंडिंग सेंटर और ये फॉर फाइंडिंग रेडियस, ये फॉर्मूला नोट करके लिख लीजिए, नहीं ठीक है, क्लियर है ये। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। मैम अटेंडेंस ले लीजिए।